अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीकली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बजट 2026 की अनाउंसमेंट, जो कि आउटगोइंग वीक का मेजर डेवलपमेंट है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए होता है क्योंकि ये आने वाले साल का मैक्रो कॉन्टेक्स्ट सेट करता है और उसमें मेजर क्या डेवलपमेंट्स हैं, टैक्स का क्या इम्पैक्ट है डिफरेंट सेक्टर्स पे, जो कि हमारे पोर्टफोलियोज़ पे और इन्वेस्टमेंट्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है। बजट की थीम की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि रिफॉर्म साइड पे काफ़ी फोकस किया गया है। बजट डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, उसको कंट्रोल करा है आने वाले साल में। जैसे कि 2 इयर्स बैक हमने देखा था कि 8% ऑफ जीडीपी जो है हमारा डेफिसिट होता था। दैट इज़ बजटेड टू बी 3.9% फॉर फिस्कल ईयर 26। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये बेसिकली हाईलाइट करता है कि गवर्नमेंट की फिस्कल स्पेस किस तरह की है और उसमें टैक्स रेवेन्यू और टैक्सेशन साइड पे क्या मेजर्स हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि इस साल के बजट में कोई बहुत नेगेटिव टैक्स इम्पैक्ट या टैक्सेशन मेजर्स नहीं लिए गए जिससे हमारी लिस्टेड कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट होगा। दूसरा एक की फैक्टर ये भी है कि फ़िस्कल डेफिसिट कम होने का कि आपकी फ़िस्कल स्पेस बनती है, जिससे एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है। ग्रोथ एक्सपेंडिचर पे फोकस किया जा सकता है और प्राइवेट स्पेंडिंग और प्राइवेट जो डिमांड है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। हम की बजट हाइलाइट्स को देखें तो जो बजट का टोटल आउटले है वो 17.6 ट्रिलियन रखा गया है, जो कि पिछले साल 17.2 ट्रिलियन था। तो नॉट अ वेरी बिग चेंज ओवर देयर। बट अगर हम एफबीआई के टैक्स रेवेन्यूज़ देखें, वो 19% का इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है, 14.1 ट्रिलियन का नंबर। और इसकी वजह से हमारा एक बजट डेफिसिट जो है थोड़ा सा कंट्रोल होगा। एक तो रेवेन्यू इंक्रीज़ की वजह से और थोड़ा सा एक्सपेंस साइड पे हमें डेट सर्विसिंग की कॉस्ट में बेनिफिट देखा जाएगा। डेट सर्विसिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसको गवर्नमेंट को फंड करना पड़ता है बोरोइंग करके। पिछले सालों में हमने देखा कि अप टू 90% से ज़्यादा जो रेवेन्यूज़ थे वो डेट की इंटरेस्ट कॉस्ट और सर्विसिंग में चले जाते थे, विच वॉज बेसिकली लिमिटिंग ग्रोथ इन द इकोनॉमी। और उसमें ये होता था कि ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट के पास बजट एलोकेशन नहीं होती थी। इस साल क्योंकि एक तो डिस्काउंट रेट कम हुआ है ओवर द ईयर, तो फिर जो डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो कम होगी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 74% तक हमारा जो है ना डेट सर्विसिंग की कॉस्ट चली जाएगी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, विच विल बेनिफिट। और दूसरा एंगल ये है कि रिफॉर्म वाइज अगर देखें तो एक्सक्लूडिंग दी डेट सर्विसिंग कॉस्ट, प्राइमरी बैलेंस जो देखा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, दैट विल ऑल्सो बेनिफिट दी ओवरऑल मैक्रो। अगर हम लॉन्गर टर्म होराइजन में देखें तो कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो है जीडीपी ग्रोथ भी जो है 2.7% जो इस साल रिवाइज टारगेट है, वो 4.2% एक्सपेक्टेड है, विच विल बोड वेल फॉर ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ एंड डिमांड ग्रोथ। एंड दूसरा हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो भी वेल विद इन द रेंज है, जो कि हमारी ओवरऑल मैक्रो आउटलुक और मॉनेटरी पॉलिसी को सपोर्ट करता है, जो कि इन लाइन विद आवर व्यू है। बजट के की मेजर्स को अगर हम देखें तो इन अ पॉजिटिव वे हम ये कह सकते हैं कि कैश इकोनॉमी को डिसइंसेंटिवाइज किया गया है, जिसमें विद होल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल्स बढ़ा दिए गए हैं। डॉक्यूमेंटेशन में नॉन फाइलर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है फ्रॉम बाइंग व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म में जो है डेट सर्विस सरचार्ज जो था उस पर कैप था, उसको रिमूव कर देंगे। तो दैट विल हेल्प सर्कुलर डेट की पेमेंट्स के लिए एक सरप्लस रूम बन जाएगा कलेक्शन का, जो कि एनर्जी कंपनीज़ के लिए बेनिफिशियल हो। उसके अलावा हमने एक जो की रिफॉर्म या इंट्रोडक्शन देखी है वो टैक्स रिलीफ देखी है इन टर्म्स ऑफ मॉर्गेज फैसिलिटी, कि जो लोग मॉर्गेज लेंगे फॉर स्मॉल हाउसेस, उनको टैक्स रिबेट या टैक्स बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डेट सर्विसिंग जो होती है मॉर्गेज की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज दिस विल डेवलप एंड दी मॉर्गेज मार्केट इन पाकिस्तान, जो कि अभी बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। ओवरऑल लिस्टेड सेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो देयर इज़ नो मीनिंगफुल टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव। जैसे पिछले सालों में हमने देखा सुपर टैक्स की इम्पैक्ट बढ़ा दिया गया था इंडस्ट्रीज़ पे,
वो इस साल नहीं है। जो कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अगर हम कंसिडर करें 200 मिलियन से 500 मिलियन, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, उन पे सुपर टैक्स कम कर दिया गया है। एक मेजर बेनिफिशरी हम कह सकते हैं फार्मा सेक्टर हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि उसमें इनपुट की जो कॉस्ट होती है, जो APIs होती हैं इंपोर्ट, उस पर कस्टम ड्यूटी एलिमिनेट कर दी गई है। अगर हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिस्कल स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि कंसिडरिंग कि हमारा जो पिछले 10 साल का एवरेज फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% था, अब हम बजट करें 3.9%, तो दैट सपोर्ट्स अ गुड केस फॉर मार्केट री रेटिंग ड्यू टू अ स्टेबल मैक्रो आउटलुक। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी KSE 100 इंडेक्स की, वो भी हम लो टीन्स में डबल डिजिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दैट विल फर्दर सपोर्ट मार्केट परफॉर्मेंस एंड री रेटिंग। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो सीमेंट एंड स्टील में थोड़ा बेनिफिट है, कुछ पाटा रीजन के टैक्स बेनिफिट्स हैं जो स्टील में ज़्यादा ट्रांसलेट होंगे। बाकी मॉर्गेज की वजह से और पब्लिक ओवरऑल जो कंसोलिडेटेड PSDP स्पेंडिंग है उसके इंक्रीज़ की वजह से आपकी डिमांड जनरेट होगी, विच विल आल्सो बेनिफिट सीमेंट सेक्टर। फार्मा इंडस्ट्री का हमने हाईलाइट किया कि उनकी इनपुट कॉस्ट कम होगी, जो कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बेनिफिट करेगी। अदर दैन दैट जो बैंक्स हैं उन पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। 5% टैक्स इंक्रीज़ करा है फॉर पीपल हैविंग सेविंग डिपॉजिट, जो बैंक से इनकम आती है, बट वो बैंक को डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। सेविंग विन बैंक्स को थोड़ा सा डिस्करेज कर सकती है। ओवरऑल वी थिंक है जो मार्केट में पोर्टफोलियो एलोकेशन है या पोर्टफोलियो रोटेशन है वो होगी फ्रॉम मेन हैवी वेट्स टू ग्रोथ सेक्टर्स, जहाँ पे तो थोड़े सिक्लिकल सेक्टर होते हैं जिसमें ग्रोथ इकोनॉमी जब होती है तो उनमें बेनिफिट ज़्यादा देखा जाता है या अर्निंग एक्सपेंशन ज़्यादा हो। इसलिए अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर क्या टैक्स इम्पैक्ट देखा गया है, तो उसमें की डिफरेंस जो है वो एक 25% टैक्स की अनाउंसमेंट करी गई थी, जो कि डिविडेंड टैक्स पे लगाया गया था। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द डिविडेंड टैक्स दैट वाज इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर। पिछले साल भी 25% का टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था मनी मार्केट और डेट फंड्स पे, जो कि इस साल कंटिन्यू करके अप्लाई कर दिया गया ऑल म्यूचुअल फंड्स पे जो इनकम डिराइव करते हैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या डेट सिक्योरिटीज़ से। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मगर एक्विटी फंड्स की अगर बात करें उनकी एलोकेशन क्योंकि डेट सिक्योरिटीज़ में नहीं होती, तो वहाँ पे आपको डिविडेंड टैक्स में इंक्रीज़ नहीं नज़र आएगा टैक्स का। बट मनी मार्केट फंड्स और डेट फंड्स में ऑलरेडी पिछले साल ये 25% इम्प्लीमेंट हो चुका था।